सुनेत्रा वहिनी अजितदादा पवार साहब के पास में रखूंगा। और आप लोगों ने जो यहाँ पर अपने अपने ख्यालात का इजहार किया है, वो सारी बातें उनके सामने रखने के बाद में उसमें से क्या हमें आउटपुट मिलता है, क्या अच्छी बातें सामने आती है, किस तरीके से हम संगठन मजबूत कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ये पूरी कोशिश हमारी रहेगी। फ्यूचर में राष्ट्रवादी कांग्रेस को परभणी जिले में मजबूत करने के लिए किस तरह का आह्वान यहाँ के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से करेंगे? हर कार्यकर्ता ने उसकी जिम्मेदारी है, उसको जो ओहदा मिलता है उसके तहत संगठन मजबूत करे, वो अपनी कार्यकारिणी बनाए, वो अपना इलाके में, अपने एरिया में, वो ग्रामीण का हो, शहर का हो, हर इलाके में उसने अपना अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये काम बड़े जोर शोर के साथ पार्टी मजबूत करने का काम वहां होगा। मास्टर साहब, किस तरह से देखते हैं इस बात को? आप पिछले कई वर्षों से लगातार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। मैं आपने जो कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ के बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मैं ये इसमें कम से कम 2 साल से काम कर रहा हूँ। तब से मैं देख रहा हूँ कि ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, अजीतदादा पवार के पार्टी में जिस तरह से लोग मुसलमान आ रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी होते जा रही है, कम नहीं होते जा रही है। हाँ, कुछ हद तक के ऐसा है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम वोट डालने वाले हैं, ऐसा लोगों में ज़्यादा चर्चा होने की वजह से बहुत सारे पुराने लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में नए नए आकर पुराने नगर सेवक रहने के बाद टिकट मांग रहे हैं। कुछ लोगों का जो ग्राउंड लेवल में काम कर रहे थे टिकट कट गया, इसलिए आपको लग रहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में से कुछ लोग जा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, उल्टा बढ़ रहे हैं, मैं ऐसे कहता हूँ। सब परभणी जिला राष्ट्रवादीमय हो चुका था। आज की डेट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर पूरी तरह से ग्रासरूट लेवल पर मजबूत करने के लिए यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता है, इनको आर्थिक बल किस तरह से देना चाहिए? ये पार्टी हाईकमांड के लोग तय करेंगे किस तरीके से। मैं अपनी रिपोर्ट में ये पूरे वाजे करूंगा ये सारी बातें, और पार्टी प्रेसिडेंट और बाकी के जो वरिष्ठ नेता है वो तय करके बताएंगे कि किस तरीके से हमें मदद करना चाहिए। थैंक यू। प्रदेश अध्यक्ष साहब का और पार्टी का इस कार्यकर्ताओं को किस तरह से बैक सपोर्ट मिलेगा, और जब जब भी आपका बैक सपोर्ट जितनी पावर से मिलेगा, ये कार्यकर्ता उतनी पावर से आगे बढ़ेगा। और ये कार्यकर्ता जितने पावर से आगे बढ़ेगा, नाज़िर साहब, आपकी महाराष्ट्र में एक बड़ी अच्छी सी पकड़ मजबूत होगी। इसीलिए जो भी प्रोग्राम है अल्पसंख्यक के जिस तरह से आप दौरे कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वाकई तारीफ काबिल है। लेकिन ये नौजवान बच्चे जिस तरह से बैठे हैं, कुछ उम्मीद लगाकर, हर नौजवान बच्चों को जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी चलाने के लिए वो सब काम छोड़ के पार्टी का काम करना पड़ता है। उसके व्यतिरिक्त पार्टी का काम किस तरह से कर सके, आप किस तरह से इस लेवल तक आप तक आ गया है, आपको किस तरह से आपने काम कर आप किस तरह से काम करके इस पार्टी में यहाँ तक पहुँचे हैं, और किस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को कम से कम नगर सेवक तक बन सके, और ये कार्यकर्ता बहुत नजदीक जाके ग्राउंड लेवल में काम करता, लोगों के काम करता, लोगों के पास जाता, बरसों काम करता। जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के टाइम पे आप टिकट के वास्ते उनको दूर करते हैं, और जब टिकट के वास्ते दूर करते हैं तो वो बंदा नाराज हो जाता हमारे कार्यकर्ता। फिर भी मैं कार्यकर्ताओं से एक बात कहना चाहूँगा, जितना हम ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, जितने हम ग्राउंड लेवल पे मेहनत करते हैं, लेकिन आज के दौर का इलेक्शन वैसा नहीं रहा है। आज के दौर के इलेक्शन के हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि हमको आगे कैसा बढ़ना पड़ेगा। बहरहाल, जिस तरह से आज एडवोकेट नाज़िर साहब यहाँ आए हैं, अल्पसंख्यक विभाग के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे आपको सुनना है, उनकी काबिलियत और पार्टी की काबिलियत और आप काबिल कैसे बनना है, ये उनसे आपको सुनना है। इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँगा, और यहाँ पर सभी लोग जैसे आए स्टेज पे बैठे सभी काबिल एहतराम लोग यहाँ बैठे, सभी काबिल नौजवान बच्चे जो उम्मीद रखे हैं जिंदगी के, ऐसे नौजवान बच्चों को मैं सलाम करके यहाँ उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे मैं इलेक्शन कार्यकर्ताओं को जमा करने का
और वार्ड में अच्छा काम करने का। उधर ऐसे लोगों को टिकट ले दिया, बहुत से लोगों को टिकट ले दिया। टिकट ले लेना बात अलग है, लेकिन पार्टी की तरफ से आपका भी 2 अगस्त से हमारे को मिलता था साहब यहाँ पे, तो बहुत बड़ी होता थी शहर के अंदर। मैंने हमको इतना ये हुआ, मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष मैंने काम किया, मुझे टिकट नहीं मिला, मुझे कोई नाराजगी नहीं, क्योंकि मुझे इतने बड़े पोस्ट पे बिठाया गया कि आज कलेक्टर और डिप्टी सीओ मैडम मेरे लिए काम नहीं कर सकते। मैं कला माता कमेटी का मेंबर हूँ, मुझे बहुत बड़ी पोस्ट पे बिठाया गया पार्टी की तरफ से, मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई थी। आज मेरा एक काम ने मुझे पार्टी के लिए जितना काम कर सकूँ, मैं अगर मैं खड़ा रहता था तो इतने यहाँ के 4 सीट में निकालता था, जनता दबा जाता, क्योंकि इतने बच्चे कट थे अपने पास। एकता के माध्यम पे मैंने जो काम किया है, पार्टी के माध्यम पे जो काम किया, अजीत दादा के जन्मदिन के जितने प्रोग्राम अपने किए थे, इस फार्मेटी के पूरे वार्डों में किए थे, उसका बेनिफिट हमको उठाने नहीं आया। पप्पा मास्टर साहब की जो मेहनत थी वो उठाने नहीं है अपने को काम करने की। हालांकि जो पुराने नगर से होते बहुत अच्छे काम कर रहे थे, नहीं बोल के उनकी नाराजगी नहीं थी, उनका भी कुछ ये नहीं था। उनको ऊपर से डायरेक्ट जो टिकट दिया गया था उसमें वो वादा किए थे, वो अचानक आए उनके बाद बादल के लिए तो मैं लड़ा, बादल को टिकट दिया गया, नहीं बोल के बादल भी बात किया। हमने जहाँ मेहनत करे वहाँ पे करे, कोशिश करे बादल के लिए सबके तरफ, लेकिन वार्ड नंबर 13 में मेहनत की, वार्ड नंबर 13 में एक सीट से कामयाबी मिली। वार्ड नंबर 10 में जो था वहाँ पे मुस्लिम को टिकट नहीं गया था, एक अगर वार्ड नंबर 10 में दिया जाता था तो वहाँ पे भी मुस्लिम सीट निकल गई, 3 निकली अपने वहाँ पर सीट, 3 निकली, एक बीजेपी की निकल गई, वहाँ पर भी नहीं दिया। और मैं ये समझता हूँ कि गठ नेता वगैरह सब बनाने के बाद भी हमने सबको निमंत्रण देने के बाद, माइनॉरिटी के प्रदेश अध्यक्ष आने के बाद, हम इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष पे यहाँ पर नहीं आ रही हमारे हिंदू की बात। अगर पार्टी में अगर ये काम कर रहे हैं वो लोग, तो मतलब क्या है मेरा ये बोलना है, पार्टी में है